वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 3 पदार्थ की संरचना के सभी प्रश्नोत्तर जानेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जल्दी से याद हो जाएंगे। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। सबसे पहले इनके उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में पृथक कीजिए। यहाँ पे दिया है तांबा, वायु, आइसक्रीम, नमक, ऑक्सीजन, पानी। इसमें से हमको पृथक करना है। तो इसके उत्तर में तत्व हैं यहाँ पर तांबा, ऑक्सीजन। यौगिक है इसमें से नमक, पानी और मिश्रण है वायु और आइसक्रीम। प्रश्न दूसरा है, तत्व किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वे शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही अवयव पाया जाता है तत्व कहलाते हैं। अर्थात तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। अगला है प्रश्न तीसरा, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें उत्तर है मिश्रण और यौगिक में अंतर है। पहला, मिश्रण में अवयवी पदार्थों का अनुपात अनिश्चित होता है, जबकि यौगिक में अवयवी पदार्थों का अनुपात निश्चित होता है। दूसरा है, मिश्रण में मिश्रण के गुण उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों के गुणों से मिलते हैं, जबकि यौगिक के गुण उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। मिश्रण के बनने में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि यौगिक के बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला है इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न पहला, निम्नलिखित पदार्थों की परमाणुकता क्या होगी? तो यहाँ पर उत्तर में आ जाएगा, पदार्थ दिया है O3, इसकी परमाणुकता है 3, P4 इसकी परमाणुकता है 4, S8 इसमें सल्फर की परमाणुकता है 8 और Br ब्रोमीन इसमें इसकी परमाणुकता है 2। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, अणुसूत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वह सूत्र जिसके द्वारा किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है, उसे अणुसूत्र कहते हैं, जैसे H2O, Br2 आदि। प्रश्न तीसरा है, रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है? इसका उत्तर है रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने तथा प्राप्त पदार्थों की। दूसरा, अभिकारकों के कितने अणु या परमाणु अभिक्रिया करके उत्पादों के कितने अणु या परमाणु बनाते हैं। तीसरा, अभिक्रिया की परिस्थिति की। अगला है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। इसमें सबसे पहला है, तत्वों के नाम तथा संकेतों की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर तत्वों के नाम दिए गए हैं और संकेत दिए हैं, इसका हमको सही जोड़ी बनाना है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे, तत्वों के नाम में पहला है कार्बन, तो कार्बन का संकेत है C। दूसरा है सल्फर, सल्फर का संकेत है S। तीसरा क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत है Cl। मैग्नीशियम, इसका संकेत है Mg। जिंक, इसका संकेत है Zn। मैग्नीज Mn। सोडियम, सोडियम का संकेत है Na। गोल्ड Au। आयरन, आयरन का संकेत है Fe। पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत है K। अगला है प्रश्न दूसरा, तत्वों के नाम तथा परमाणुकता में सही संबंध जोड़िए। इसका उत्तर है तत्वों के नाम है आयोडीन, तो इसका सही उत्तर है, इसकी परमाणुकता है 2। सल्फर,
इसकी परमाणुकता है 8। फास्फोरस, इसकी परमाणुकता है 4। चौथा है सोडियम, इसकी परमाणुकता है 1। अगला है प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है, इसमें है खाली स्थान, यहाँ पर आ जाएगा पारा। पारा धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा है तत्व एक ही प्रकार के, यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा परमाणु से मिलकर बनता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। तीसरा है वायु एक, यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा गैसों का मिश्रण है। वायु एक गैसों का मिश्रण है। चौथा है पदार्थ, यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा गैस। अवस्था को आसानी से दबाया जा सकता है, तो पदार्थ की गैस अवस्था को आसानी से दबाया जा सकता है। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ समीकरण दिए हुए हैं, वो जो है असंतुलित है, उनको हमको संतुलित करके लिखना है। तो इसके उत्तर में आ जाएगा, सबसे पहला है 2Mg प्लस O2, इसकी अभिक्रिया होगी तो हमको उत्पाद प्राप्त होंगे 2MgO। दूसरा है N2 प्लस 3H2, इसकी अभिक्रिया होने पर हमको उत्पाद प्राप्त होंगे 2NH3। तीसरा है 2SO3, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमको उत्पाद प्राप्त होगा 2SO2 प्लस O2। अगला है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहला है सल्फर का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड का एक अणु बनाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा S प्लस O2, उत्पाद बनता है SO2। तो इस प्रकार से हमको रासायनिक समीकरण इसका लिखना है। दूसरा है जिंक का एक परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणुओं से संयोग करके जिंक क्लोराइड का एक अणु एवं हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार से समीकरण बनेगा Zn प्लस 2HCl की क्रिया होने पर उत्पाद बनेगा ZnCl2 प्लस H2। अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, निम्न को परिभाषित कीजिए। क तत्व, ख यौगिक, इसका उत्तर है क तत्व। समान गुणधर्म वाले परमाणुओं के संयोग से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व ठोस एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे ठोस सोना चांदी, द्रव है ब्रोमीन पारा, गैस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि। ख है यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जैसे पानी, पानी जो है 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन से बनता है। तो पानी यौगिक के बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है तथा वे अपने अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। अगला है प्रश्न 7वां, तत्व एवं यौगिक के 3 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। दूसरा है यौगिक, उदाहरण है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक। प्रश्न 8वां, जब एक पदार्थ अ को गर्म किया गया तो 2 अन्य पदार्थों का निर्माण होता है। कारण सहित बताइए कि पदार्थ अ तत्व है या यौगिक। इसका उत्तर है पदार्थ अयौगिक है, क्योंकि यौगिक अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं।
जब पदार्थ अ को गर्म किया जाता है तो वह दो अलग अलग पदार्थों तत्वों में परिवर्तित हो जाता है, जबकि तत्व में एक ही प्रकार का अवयव परमाणु होता है। अगला है प्रश्न 9वां, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है मिश्रण एवं यौगिक, दूसरा है तत्व एवं यौगिक। उत्तर पहला, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर है। पहला, मिश्रण में अवयवी पदार्थों का अनुपात अनिश्चित होता है, जबकि यौगिक में अवयवी पदार्थों का अनुपात निश्चित होता है। दूसरा, मिश्रण के गुण उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों के गुणों से मिलते हैं, जबकि यौगिक के गुण उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। तीसरा है, मिश्रण के बनने में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, यौगिक के बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला है, दूसरा है तत्व एवं यौगिक में अंतर। इसमें है पहला, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। दूसरा, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, जबकि यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। तीसरा, तत्व का किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा और अवयव प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि यौगिक को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा उसके अवयवों में अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर किए।